सभी कैमरा साहिबान का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उनके साथ पधारे श्री गजेंद्र सलूजा जी, सांसद प्रतिनिधि जी, श्री दुष्यंत भट्ट जी, माननीय जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उपायुक्त डॉक्टर महेंद्र कुमार भैया, जिले सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र सलूजा जी, सभी में और रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द कमेटी। चलो हो गया। एक व्यक्ति यदि कोई जिद करे कि केवल मैं ही जो कह रहा हूँ वो ठीक है, तो ये ठीक बात नहीं है। पुलिस अधिकारियों की कहीं को कमी मुझे नज़र आती तो मैं 100% पुलिस करता, कोई किसी पे कंसेशन की जरूरत नहीं है। और चाहे पुलिस की हो चाहे सिविल की हो, हमारी गंभीरता आपने नोट कर ली होगी। प्रत्येक विषय को वर्ड टू वर्ड शायद कोई पढ़ता होगा, मैंने एक एक शब्द पढ़ के उन लोगों को बताया भी है। शिकायतकर्ता को भी मैंने वार्न किया है। ऐसा नहीं है कि मैं शिकायतकर्ता की तरफ कोई मैं पक्ष करता हूँ। हम न्याय के साथ हैं और लोगों का विश्वास हम पर बना रहे और प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त रहे। इसके लिए जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक महीने होगी। इसकी कार्यशैली में मैं कैसे डाउट करूं जब एक आदमी अपनी घर बसाने की चिंता नहीं कर रहा, अपनी बेटी की उसने बेटी को बसाने के लिए एक बात भी नहीं कही। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर दो जी, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर दो जी। तो अब वो डेड बॉडी वाली बात थी, डेड बॉडी अपने आप उठा के लेके वो जाके संस्कार कर रहे हैं। आज क्या 2.5 साल के बाद क्या देने के लिए आगे, तो लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। और मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं कहने में, पानीपत की पुलिस चुस्त है दुरुस्त है और इस प्रकार का कोई बड़ा आरोप नहीं था। जो कई आरोप तो ऐसे थे जो 3-3, 4-4 साल पुराने आरोप थे, तो परंतु संज्ञान हम उनका भी लेंगे। और मैं तो और पुलिस को एक बात कहता हूं कि मजबूती के साथ लोगों की सुरक्षा की चिंता करें, लोगों की रक्षा की चिंता करें। इससे पुराना मामला 4थे नंबर की जो आपका था ना, वो अभी उनकी पंचायत चल रही है, वो टाइम लेके गए हैं। लगभग 2 महीने पुराना मामला है वो, उसमें आज 3री तारीख थी। हाँ, वो स्वयं आके टाइम लेके गए। दूसरी पार्टी ने आपके माध्यम से किसी के माध्यम से भी रिक्वेस्ट की है कि हमें कुछ पैसे का लेन देन, हमें अरेंजमेंट करने में दिक्कत आ रही है। जब आदमी को समझौते की और बढ़ रहा हो तो फिर उसमें निर्णय नहीं दिया जाता, फिर उससे वेट की जाती है। अधिकारियों से और एसपी साहब से भी सभी से मैंने आते आते बात की कि पानीपत में क्या स्थिति है। कहते हैं आज यमुना का पानी कुछ डाउन हुआ है, पीछे से पानी का फ्लो कुछ कम हुआ है और जितना कोई बड़ा भारी भरकम नुकसान पानीपत में तो नहीं है, परंतु जिस प्रकार की लगातार 5-6 दिन अगस्त के लास्ट दिनों में जो वर्षा हुई है, और वर्षा भी क्या भयंकर वर्षा हुई है, पूरा उत्तर भारत उससे पीड़ित है। हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर सभी जन प्रतिनिधियों ने फील्ड में रह के अधिकारियों के साथ तालमेल करके बहुत ज़्यादा प्रयास किया है और उसका रिजल्ट ये है कि हरियाणा में स्थिति कंट्रोल में है। परंतु हमारे पड़ोसी प्रदेश हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड में और पंजाब की तो पूरा का पूरा आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित कर दिया गया। तो उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि परमात्मा वहाँ भी उन लोगों को सहयोग करे, उनकी भी रक्षा और सुरक्षा करे। परंतु जो जानी और माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो शायद नहीं हो सकती, परंतु सरकार की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 1-1 रुपये का हम कंपनसेट करेंगे लोगों को और किसी को बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको भी एक निवेदन करता हूँ, आप भी हमारे ही पार्ट हैं, सरकार का ही पार्ट हैं आप लोग, आप भी अपील डाल लें। जिन गाँव में पोर्टल, क्षतिपूर्ति पोर्टल हम गाँव वाइज खोल रहे हैं, ब्लॉक वाइज नहीं खोल रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट वाइज एकदम से नहीं खोल रहे हैं। जिन गाँव में नुकसान हुआ है वहाँ का गाँव का यदि पोर्टल ना खुला हो, उसको आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर या हमसे बात करके खुलवाने की कृपा करें। और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि उनके मुआवजे को देने में किसी कतई कोताही नहीं बरतेंगे, प्रशासनिक अधिकारी भी और हम भी और हमारे मुख्यमंत्री जी भी। 1-1 पैसा किसान का हो चाहे मजदूर का, जिसका भी नुकसान हो उसका भरपाई करेंगे।